बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से हमसे पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से हमें ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं। हम ऑलरेडी थ्योरी में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक पढ़ चुके हैं। तो चलो हम स्टार्ट ले लेते पार्ट नंबर फर्स्ट से। पार्ट नंबर फर्स्ट में ये हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो लीनियर इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो दो इक्वेशन दिए होते हैं, इसको सबसे पहले हमने ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना होता है। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? तो हम करते यू है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है ना, तो इसमें जो राइट हैंड साइड वाले ये कांस्टेंट है, ये -1 है और ये 2 है ना, इन दोनों को हम इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह हमने -1 और 2 ये लिखा हुआ है, और इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ये देखो हमने इसको बी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें एक्स और वाई है, जो वेरिएबल है दोनों ये इक्वेशन में, इसको हम x का नाम देते हैं। इस फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स वाई, और इसको हम नाम दे देते हैं x से हमने नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी जो a है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है, इनके जो कोएफिशिएंट है, जैसे हमारे पास ये x का कोएफिशिएंट या फिर 2 है, या फिर 1 है, या फिर y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर -1 है। तो इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हमने लिखा हुआ है ना, और फिर इसको हम नाम दे देते हैं ए का, और इन दोनों का रिलेशन फिर आपस में बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से हमें चूंकि एक्स और वाई मालूम करना है ना, वो अननोन है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये एक्स हमें चूंकि चाहिए, तो इस ए को हम इक्वेशन की दूसरे साइड पे जब ले जाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा ना, इनटू बी। तो अब इसी इक्वेशन की मदद से हम अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें तो इसमें हमारे पास बी हमें दिया हुआ है ना, मालूम है। ये देखो हमारे पास ऊपर वैल्यू बी की मौजूद है, जो कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए जो कि अननोन है, वो है ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो हमने इक्वेशन से ए बनाया हुआ है, फॉर्म किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसी ए की मदद से हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स किस तरह निकालेंगे कि ए की हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, एक इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, दूसरा इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो चलो पहले इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी ए की मदद से डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होते हैं ए डी। ये हमारे पास ए डी है ना, 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर माइनस और माइनस बी सी हमारे पास ये है 1 इंटू 3, और यहाँ पे हमने 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 लिखा हुआ है। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, -5 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, और इसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें अब इसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो यूं होता है कि इसी ए को इसके जो ये वाले मेन डायगोनल वाले एलिमेंट से 2 और -1 है ना, इनकी हम पोजीशन आपस में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 -1 है, तो मैं नीचे लिख लूंगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की जगह -1 इंटू 2, ठीक है, पोजीशन इनकी चेंज होगी। बाकी ये जो ऑफ डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स है, इनके सिर्फ सिंबल चेंज होंगे, पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे हमारे पास ये +3 है, तो यहाँ पे मैंने -3 लिखा है, ये +1 है, यहाँ पे मैंने इसको -1 किया हुआ है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास -5 है। अब हम इन दोनों चीजों की मदद से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
अब हम वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 के बराबर है, हमने निकाला हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है इसके, ये हमने ये निकाला हुआ है, ये वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये -1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1/5 इसके साथ 3/5 आ जाएगा, इसके साथ होगा तो 1/5, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 आ जाएगा। तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई? हमारे पास ए इनवर्स की ये वैल्यू आ गई है। अब एक्स हम आराम से निकाल सकते हैं, किस तरह निकाल सकते? ए इनवर्स इनटू बी, वैल्यू हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई, और ए इनवर्स का हमने ये वैल्यू निकाली, तो ये ए इनवर्स हो गया, और बी की वैल्यू ऊपर से हमने ये पुट कर लिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इन्हीं दो रो को, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, जैसे हमारे पास ये रो फर्स्ट है और ये कॉलम है। पहला एलिमेंट 1/5 हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर हमारे पास जो रो 2 है, इसको हमने इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। पहले एलिमेंट को पहले के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। अब मजीद हम फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास -1/5 आ जाएगा, ये लिखा हुआ हमने। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6/5 आ जाएगा, इससे हमारे पास -1/5 और इससे -4/5, ठीक है। अब ऊपर वाले पोर्शन में जैसे हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक हम डिनोमिनेटर में 5 ले लेंगे, और ऊपर चूंकि 6 और -1 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 हमने लिखा हुआ है। इस तरह नीचे वाला पोर्शन में भी डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, 5 हमने ले लिया, और -4 और -1 को हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास 5 आ गया। तो इस तरह ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू x और y की आ गई, क्योंकि ये वाली वैल्यू x की होती है, ये y की होती है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और y की वैल्यू -1 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें भी 2 इक्वेशन ये दिए हुए हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो इसको हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ax इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने कैसे लिखा हुआ है इनको, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है -13 11 हमने बी की फॉर्म में लिखा है, ये हमारा बी फॉर्म है, और एक्स और वाई इसमें जो वेरिएबल्स है हमने एक्स वाई इस फॉर्म में लिख लिया और इसको एक्स का नाम दे दिया, और जो बाकी बच गया ए हमारे पास, तो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और आई है। एक्स वाले कोएफिशिएंट हमारे पास ये है ना 1 और 3, तो 1 और 3 हमने यहाँ पे लिख लिए। इस तरह वाई के कोएफिशिएंट हमारे पास 2 और 6 है ना, तो 2 और 6 हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए हैं। अब मजीद क्योंकि हमें ये x चाहिए ना, तो x इस इक्वेशन को मैं नीचे यू भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब हमारे पास b की वैल्यू जो है ये हमें मालूम है, ये दी हुई है, और ए इनवर्स की हम वैल्यू अब निकालेंगे x निकालने के लिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम इसी a की मदद से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसका जो है ना एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए देखो हमने ये ए डिटर्मिनेंट है, और ये हमने ए में जो एलिमेंट्स है वो लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ए डी हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम किस तरह होते हैं, हम ए डी हमारे पास ये ए डी है 1 into 6 में से हम माइनस करते हैं किस चीज को, बी सी को। हमारे पास 2 into 3 है ना, तो बी से 2 into 3 हमने माइनस किया, तो हमारे पास रिजल्ट 6 - 6 आया ना, जिसका रिजल्ट हमारे पास 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिए हुए इक्वेशन इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है ना। जब 0 इसका डिटरमिनेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। जब ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है कि इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका क्या हुआ
कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकन्वीनियंट एंड हैज नो सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 3 में हमारे पास भी ये दो इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन की मदद से हमें सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इनको ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है? बी को हमने यहाँ से लिखे 1 एंड 542, ये कांस्टेंट हमारे पास, हमने बी इसको नाम दिए और हमने ये लिखा हुआ है। इस तरह हमारे पास जो एक्स और वाई, ये हमारे पास जो वेरिएबल है, इनको हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिखा और इसको एक्स का नाम दिया है। और इसके अलावा जो ए है, ए को हमने क्या लिखा है कि एक्स और एक्स के जो कोएफिशिएंट है ये 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 हमने यहाँ पे लिखे हुए। इस तरह वाई के कोएफिशिएंट है 2 और 3, 2 और 3 है ना, और इसको हमने यहाँ पे 2 और 3 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो दो इक्वेशन है उनको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b के फार्मूले से। अब चूंकि b हमें मालूम है और हमें a इनवर्स मालूम करना है, तो a इनवर्स मालूम करने के लिए a का डिटरमिनेंट हम मालूम करेंगे। तो a के डिटरमिनेंट मालूम करें, हमने a डिटरमिनेंट दिया हुआ है और a की एलिमेंट्स हमने यहाँ पे पुट किए हैं। अब तरीका क्या होता है? AD माइनस BC से, नहीं हमारे पास AD ये हो गया और माइनस BC ये 2 इंटू 2 हो गया। हमारे पास रिजल्ट इसका -1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए अब हमें इसका निकालना है एडजेंट। तो एडजेंट हम किस तरह निकालेंगे? जो हमारे पास तरीका होता है एडजेंट निकालने का, क्या तरीका होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स 1 इंटू 3 है ना, इनको हम आपस में पोजीशन चेंज करते हैं। तो 1 3 से हमारे पास 3 1 हो जाएगा, तो ये हमने 3 1 लिखा हुआ है। और बाकी जो दो एलिमेंट्स है 2 और 2 है ना, तो 2 और 2 हम ऐसे ही लिख लेंगे, बस सिंबल इसका हमने चेंज कर दिया है, माइनस प्लस को हमने माइनस बना दिया। तो ये हमारे पास एडजेंट ऑफ ए हो गया। हमारे पास एडजेंट ऑफ ए भी मालूम है और डिटरमिनेंट भी मालूम है, तो हम अब वैल्यू पुट करेंगे दोनों की। ये हमने इक्वेशन लिख लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड टू एडजेंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। डिटरमिनेंट हमने -1 निकाल लिया था, तो -1 हमने पुट कर लिया। इस तरह ये हमारे पास एडजेंट ऑफ ए भी हमने ये पुट कर लिया वैल्यू यहाँ से। अब इसको सिंपली जो है ना मल्टीप्लिकेशन है -1 को, ये इसको मल्टीप्लाई करते यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। तो ये बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और इससे -2 आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज का आ गया? ए इनवर्स का आ गया ना। अब ए इनवर्स की मदद से और बी की मदद से हम ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। ये ए इनवर्स की वैल्यू पुट हो गई, ये बी की वैल्यू भी हमने पुट कर ली। अब इसको हमने रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना इसी कॉलम के साथ, हमने मल्टीप्लाई किया। थ्री को 1 के साथ इधर हमने पुट किया है, प्लस 2 को 5 और 2 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है। इस तरह जो दूसरा रो है, ये रो 2 इसी कॉलम के साथ 2 1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस -1 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 और 2 के साथ इधर पुट किया। अब इसको मजीद हमने सॉल्व करना है। इससे हमारे पास -3 आएगा ना, और प्लस इससे हमारे पास ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो -3 + 5 हमने लिखा हो। इस तरह हमारे पास नीचे इससे 2 आ जाएगा और इससे हमारे पास -5 और 2 आ जाएगा। फिर आगे जब उसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इससे हमारे पास 2 आ जाएगा और इससे हमारे पास, इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर अगर हम सेम करेंगे, इसको भी हम 2 अगर बनाएंगे ना इसको, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, इसमें इट मीन्स ये 4 और 2 हो जाएगा। इसको हम 4 और 2 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हमने नीचे एज इट इज उतार दिया। अब दोनों के चौंके ये 2 तो अपनी जगह पे आ गया, और इसके चूंकि डिनोमिनेटर 2 है ना दोनों के, तो 2 हम इससे कॉमन ले लेंगे एक,
और इस 4 से हम 5 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा ना। तो इस तरह हमने रिजल्ट -1 या -1/2 यहाँ पे लिख लिया है। अब x की वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू x की होती है, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1/2 हो गई। तो ये हमारे पास जो अननोन वेरिएबल थे उनकी वैल्यू हमने निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें यही दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसकी मदद से हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वेशन जो दिए हुए हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसके जो ये वाले कांस्टेंट है ना, ये राइट साइड पे होने चाहिए। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये वो -1/3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब करेंगे तो ये -1 दूसरे साइड पे +1 हो जाएगा ना, और ये जो 3 है ये -3 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन इनकी पोजीशन ये आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको सबसे पहले लिख लेंगे। अब हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बी आएगा 1 और 2 3 हमारे पास, इसको हम बी का नाम दे देंगे। इस तरह ये x और y में जो है इनको हम x का नाम दे देंगे। और हमारे पास जो x के कोएफिशिएंट है वो कौन से है, हमारे पास ये 1/2 है ना, 1/2। तो 1/2 के कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इस तरह y के कोएफिशिएंट हमारे पास -2/1 है ना, तो -2/1 हमने यहाँ पे लिख लिए y जो कोएफिशिएंट है। ठीक, तो इस तरह ऊपर वाली इक्वेशन को हमने ax = b के फॉर्म में ये लिख लिया है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि x = a इनवर्स b। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो b हमें दिया हुआ है। अभी हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट और फिर a का एडजॉइंट हम मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया है यहाँ पे, देखिए कैसे मालूम किया ये, बल्कि यहाँ पे लिख लेते थे। हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने AD 1/1 है ना, 1/1 माइनस BCB से हमारे पास 2 - 2 है ना, 2 - 2 हमने यहाँ पुट किया है। हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, 5 है ना, ये हमारे पास रिजल्ट 5 है। अब हम इस a का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो a हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमारे सामने रहे, और इसका एडजॉइंट हमने मालूम किया है। 1 की पोजीशन चेंज की है, तो 1 की पोजीशन फिर दोनों 1 है ऐसी रहेगी ना। इसके अलावा ये जो 2 और -2 है, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 2 और -2 हमने लिखे और इनके सिंबल चेंज किए। ऊपर जो ये माइनस था इसको हमने प्लस कर लिया, और ये प्लस था हमने इसको माइनस किया। अब हम इन दोनों की मदद से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से। अच्छा, इस फार्मूले में नीचे हमने वैल्यूज पुट की है। हमने डिटरमिनेंट क्या निकाला, हमने डिटरमिनेंट 5 निकाल लिया था ना। तो 5 डिटरमिनेंट की जगह हमने 5 यहाँ पे पुट कर लिया है, और एडजॉइंट की जगह ये जो हमने निकाला है ये यहाँ पे हमने एडजॉइंट को यहाँ पे पुट कर लिया है। अब मजीद पर इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ नहीं किया तो 1/5 है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/5 है, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2/5, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/5 आया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें अब x = a इनवर्स × b चाहिए ना, तो हमारे पास a इनवर्स की b वैल्यू हमने निकाल दी है। ये हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई है, और b की वैल्यू ऊपर हमें दी हुई थी, वो हमने यहाँ पुट कर ली 1 × -3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो फर्स्ट को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसके रो 2 को, ये हमारे पास रो 2 है कॉलम, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 और 5 1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस 1/5 को हमने -3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है। अब मजीद फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो फिर सिंप्लीफाई कैसे किया, इससे हमारे पास 1/5 आ जाएगा ना, और इससे हमारे पास -6/5 आ जाएगा, इससे हमारे पास -2/5 आ जाएगा, और इससे हमारे पास -3/5 आ जाएगा। अब क्या है, चूंकि ऊपर वाले उसमें हमारे पास ये भी 5 है, ये भी 5 है ना, तो इस दोनों में से हम एक 5 ले सकते हैं।
और ऊपर क्योंकि 1 और -6, 1 में से हम 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और 5 आ जाएगा ना। तो -5 और 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है उसमें क्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसमें से भी हम एक 5 ले लेंगे। और ये जो -2 और -3 है आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 और डिनोमिनेटर वाला 5, तो ये -5 और 5 आ जाएगा। इनको आपस में जो हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट -1 और -1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू भी -1 आ गई और y की वैल्यू भी -1 आ गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।